सर जिस पिक से धन का योग बने उनके बारे में हाँ, बताइए। क्या बात है, वाह। तो सबसे पहले योग बनने के हिसाब से है आपके लिए मारुति। अच्छा। इस स्टॉक पर करना है आपको फोकस निवेश के लिहाज से, और इसमें 1 से 2 साल के नज़रिए से आपको धन योग बनाना है। 14,700, 15,000, 15,550 तक के टारगेट के लिए निवेश करना है। ऑटो स्पेस में खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया ऑटो शेयर है। नए लॉन्चेस के साथ एसयूवी मार्केट में अपना दबदबा मारुति बढ़ा रही है। ई विटारा के लॉन्च के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इनकी देरी हुई थी वो टेंशन अब खत्म हो रही है। युद्ध खत्म होने के बाद बेस्ट स्टॉक है एंट्री कार्स के लिए, यहाँ पर लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। वित्त वर्ष 2027 के लिए मैनेजमेंट ने 10% घरेलू ग्रोथ का अनुमान दिया, जो कि इंडस्ट्री से बेहतर है। फ्रॉन्क्स एंड वैगन आर जैसे फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी आ गए हैं, तो उससे भी फायदा मिलेगा। मजबूत बैलेंस शीट है, डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो है, रेशियो कोई भी निकाल कर देख लीजिए। 17,370 के लाइफ हाई से अभी भी 20% नीचे है, 22% नीचे है, यानी कि वैल्यूएशन भी ठीक है। सिटी का टारगेट भी 18,500 का है। तो पहला धनयोग आपका बनेगा मारुति में। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। ओके, और दूसरा धनयोग? दूसरा धनयोग बनेगा आपके लिए HDFC बैंक में। लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो HDFC बैंक यहाँ पर टारगेट रखें 885, 940 और 975 के। 1 से 2 साल के व्यू के हिसाब से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। बैंक ने ऑलरेडी अपने कॉन कॉल में बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए जो इश्यूज थे जिनकी वजह से बैंक ने अंडर परफॉर्म किया था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह से इनको रेगुलेटर से ऑडिटर से क्लीन चिट मिलती हुई दिखी है। अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है उसके 90 बेसिस पॉइंट ऊपर इन्होंने अपने बॉन्ड रकम जुटाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो ये मान के चल रहे कि उन्हें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज नहीं है, क्योंकि आगे यूएस बॉन्ड यील्ड के 90 बेप्स ऊपर अगर आप पैसा उठा पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बैंक की सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाता है। कि मिस्टर साहब का कल आज एक्सटेंशन की खबर आ गई है। एसेट क्वालिटी बेस्ट है बैंक की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चौथी तिमाही में स्लिपेजेस 28% घटे हैं। क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़िया, डिपॉजिट ग्रोथ के मुकाबले में ज़्यादा है और दोनों बढ़िया रहेगी। 1.5 टाइम बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। अब इससे ज़्यादा क्या सस्ता मिलेगा? तो वैल्यूशन सस्ते हैं। लाइफ आई से ये शेयर भी 20% नीचे चल रहा है। CLSA का टारगेट भी 1200 का है। हमें लगता है आराम से 940, 975 तक तो ये जाने की कोशिश कर ही सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको निवेश करना चाहिए। ये दोनों ही निवेश के लिहाज से FNO में ना खरीदें, डिलीवरी लेकर जितना असर है। और अगर निवेश में देखिए कभी जल्दी भी आ सकता है रिटर्न, जैसे ICICI बैंक हमने बर्थडे पिक पर दिया था, 10% के रिटर्न आ गए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो कई बार आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर निवेश के लिहाज से दोनों ही बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक मैंने आपके सामने रखे। बिल्कुल, बड़े